सभी मित्रों को प्रणाम। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में शादी किसके साथ हो रही है और उसके साथ जीवन कैसा निभेगा, ये एक बड़ा फैक्टर है। एक कहावत है ना कि भाई अगर शाम को पिताजी कहते हैं शाम को अच्छा खाना मिल गया तो समझिए कि आपका दिन अच्छा है, और अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो आपका जीवन अच्छा है। तो वाइस वर्सा है दोनों के लिए। तो इसमें शादी मिलान एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज का टॉपिक यही है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए कि शादी मिलान में क्या क्या देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो फिर पता लगा मिल ही नहीं पा रहा है। तो मेन चीज़ क्या देखें जिससे शादी अच्छी निभे और बढ़िया से रहें लोग। तो मेरा अपना खुद का जो मानना है, खुद की मेरी जो एनालिसिस है, खुद का मेरा जो अप्रोच है तमाम अनुभव के बाद, कि लड़के और लड़की की कुंडली को निश्चित रूप से मिलान कराना ही चाहिए। क्योंकि आप मिलान नहीं करा रहे तो इट इज़ जस्ट ए चांस कि अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मिलान ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि भाई बाकी धर्मों में नहीं मिलाते हैं, तो ठीक है, तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं। खास करके मैं देखता हूँ कि नाड़ी दोष जिसका बड़ी चर्चा है, ठीक है, नाड़ी दोष भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाड़ी दोष जिन कुंडलियों में है और जिनमें मैचिंग में नाड़ी दोष का ध्यान नहीं दिया गया है, संतान उत्पत्ति में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आई है। मैं मोटे तौर पे क्या करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए कि लड़के और लड़की दोनों की कुंडली के कुछ पॉइंट को मैं देखता हूँ। एक तो मैत्री आपस के ग्रहों में, जिन खानों में जो ग्रह हैं, लग्न में पता लगा लड़की के जो ग्रह है या उसका जो मालिक है, लड़के के लग्न में जो ग्रह है और उसका जो मालिक है, आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि दोनों के ही लग्न को मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट 0 डिग्री या 1 डिग्री या 29 डिग्री का कोई लग्न न हो। अगर तो कोई भी लग्न इस लेवल का हो गया है तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम, स्मूथनेस नहीं रहेगी। एक तो मैं लग्न को देखता हूँ। दूसरा मेरा संतान भाव पे बड़ा जोर रहता है, क्योंकि शादी का जो एक पर्पज है वो ये भी है कि भाई संतान की जो उत्पत्ति है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए शादी हम करते हैं, वंश के लिए। तो 5th हाउस को और संतान भाव को मैं ज़रूर देखता हूँ। दूसरी चीज़ कि जो 7th हाउस है, जो पार्टनर का हाउस है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 7th हाउस की पे दृष्टियाँ कैसे शुभ ग्रहों की हैं दोनों के लिए। 7th हाउस का लॉर्ड राजयोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है या 9th हाउस में है तो जनरली इसको एक राजयोग की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से जो मेन 2 ग्रह हैं उनको तो ज़रूर मैं ध्यान में देता हूँ कि बृहस्पति और शुक्र। पुरुष की कुंडली में मैं देखता हूँ कि शुक्र ज़रूर मैं देखता हूँ कि शुक्र उसका उच्च का है या नीच का है। क्योंकि पत्नी भाव में इधर मैंने कई एक कुंडलियों में देखा है कि पत्नी भाव में नीच का अगर शुक्र है तो पत्नी सुख में किसी न किसी समय बाधा आई है। या तो पत्नी भीषण बीमार हो गई हैं या क्रॉनिक डिजीज़ में फंस गई हैं जिसके चलते आदमी बड़ा परेशान हो जा रहा है, या फिर वैवाहिक संबंध में वो दूसरे तरफ भटकने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। और उसी तरह से महिला जो है उसके लिए मैं और ग्रहों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो देता हूँ बृहस्पति को देता हूँ। मैंने देखा है कि बृहस्पति अगर अच्छा है, अकेला कवच है। अगर बृहस्पति कर्क राशि का है, उच्च का है या अपने घर का है और अच्छे घरों में है तो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो सबको भी वो सब्सिडाइज करता है और एक तरह से पूरा सुख आपको देता है। तो फिर आता है भाग्य भाव। दोनों के भाग्य भाव को ज़रूर देखना चाहिए कि दोनों कुंडलियों में भाग्य भाव की स्थिति क्या है, क्योंकि भाग्य एक कैप्सूल है। अगर भाग्य भाव मजबूत है तो ऑटोमेटिकली आपको संतान सुख से लेके और पैसे का सुख और सम्मान का सुख सब मिल जाएगा। इसलिए 9th हाउस पे सब निगाह डालनी चाहिए कि भाग्य भाव इनका कैसा है। लग्न और भाग्य भाव, ये 2 चीज़ें आप देखिए।
और फिर कुछ सूक्ष्म कुंडलियों की तरफ भी जाते हैं कि शादी में मिलान के लिए मैं दोनों के नौमांस को ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि बिना नौमांस के फाइनलाइज नहीं करता हूँ। नौमांस बहुत ज़रूरी है। साथ साथ चलित कुंडली को भी देख लीजिए और ग्रहों की डिग्री का विशेष ध्यान रखिए। मैंने कई बार बताया है आपको कि ग्रहों की, अगर दोनों के ग्रहों की डिग्री सेम हाउस की खराब है तब तो फिर स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम है और आपस में दिक्कत आएगी। और अंत में आता है कि भाई उनके हम गुण को मिलाएं। गुण एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे नाड़ी दोष पे नंबर मिल रहा है, कुछ और पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, सब पे नंबर बटे हुए हैं। तो एक तरह से आजकल तो सॉफ्टवेयर है, गुण को आप मिला लीजिए। 36 गुण टोटल हैं और मेरे ख्याल से अगर 20 गुण के आसपास आ रहा है तो शादी आप हाँ कर दीजिए, अगर बाकी सब ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, 26 है, 27 है, तो वही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो अच्छी बात है। कोई कहता है कि मेरा 32 गुण मिल रहा तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन 18 गुण के नीचे आमतौर पे 15 गुण 16 गुण मत उसको ध्यान दीजिए। क्योंकि फिर वो गुण अगर प्रॉपर ढंग से नहीं मिले तो सबसे बड़ी बात है कि स्मूथनेस में दिक्कत है। ये आप देखेंगे अगर चार्ट को निकाल के कि भिन्न भिन्न पॉइंट हैं, तो जैसे नाड़ी दोष है उस पर सबसे ज़्यादा नंबर है, उसके नीचे वाले पर भी कुछ नंबर, सब पे नंबर हैं और सबका अपना महत्व। कोई एक चीज़ जो है वो स्मूथनेस को बताती है, कोई एक चीज़ सेक्सुअल को चीज़ को बताती है, कोई आपके उत्साह को बताएगी, कोई धन को बताएगी। लेकिन आप टोटल देख लें और ख़ास करके नाड़ी का भी देख लें कि नाड़ी जो है, नाड़ी को 0 नंबर न मिला हो, ना नाड़ी को 1 नंबर न मिला हो, लड़के लड़की दोनों में न मिला हो। और अगर इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे तो कुंडली मिलान कर लीजिए और शुरू में सरसरी निगाह में मांगलिक का तो ज़रूर देख लीजिए। एक सिरे से अगर घोर मांगलिक एक है और एक मांगलिक नहीं है। घोर मांगलिक किसको कहेंगे, हमने बताया है कि चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली कर दोनों से ही वो मांगलिक है, और एक एकदम नहीं मांगलिक दोनों में से किसी से, तब तो मेरे ख्याल से रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर किसी की चंद्र कुंडली है में मांगलिक है और लग्न में मांगलिक नहीं है और दूसरे वाले का भी लग्न या उसमें एक में मांगलिक एक में नहीं है, तो आप हाँ कर सकते हैं। और मांगलिक को सरसरी निगाह पर देखने के बाद मंगल है कि नहीं वास्तव में दोष, इसके कुछ पॉइंट भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है कि आप किसी अच्छे ज्योतिष से दिखवा लीजिए कि मांगलिक सरसरी निगाह में तो आप जानते हैं कि लग्न में है, 4th हाउस में है और 7th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो मांगलिक कहलाता है। लेकिन अपने घर का मंगल है तो उसको आप मांगलिक मत मानिए, है ना। और अगर बृहस्पति के साथ मंगल है तो फिर मत मानिए। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि उस मंगल पे पड़ रही है तो मत मानिए। बहुत सारे एक पॉइंट है तो उनको डिस्कशन कर लीजिए। लेकिन ये डिस्कशन तब करिए कि जब लगे कि सब कुछ ठीक है और केवल यही रुक रहा है तो सूक्ष्म थोड़ा दिखवा लीजिए। लेकिन इन जनरल तो आप देख लीजिए कि दोनों की लग्न, पहले कि दोनों की जो लग्न है वो किस स्तर की है, दोनों का नौकरी भाव किस स्तर का है, दोनों का खानदान के बारे में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस पिता का हाउस है, 4th हाउस मदर का हाउस है। तो ऐसे में एक कहावत पुरानी है कि खानदानी लड़की बड़ी ज़रूरी है, और ये मेरा भी मानना है कि अगर जिस खानदान से वो आ रही है, खानदान माने जो उसका रहन सहन वेशभूषा है, उसकी जो परवरिश हुई है, उसका भी उसके जीवन में बड़ा महत्व है। अगर मदर इन जनरल एक्सेप्शनल केस हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर मदर दुष्ट है, मदर खुरापाती नेचर की है, तो बेटी के लिए प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। शादी के पहले तो कम करेगी, शादी के बाद रोज़ उसको पढ़ा के और चौपट करेगी घर को। तो ख़ानदान भी देख लीजिए, किसी घर जाने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता और अच्छा, नहीं तो कुंडली से ही उसके मदर हाउस को देखिए, मदर हाउस का पूरा विश्लेषण करवा लीजिए, फादर हाउस का विश्लेषण करवा लीजिए, उसके भाई मित्रों का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कुंडली तो बहुत बड़ी एक तरह से कोडिंग है, तमाम हाउस हैं जो सबको बताते हैं। तो किसी भी हाउस की पूरी एनालिसिस करवा लीजिए और कुंडली को मिला के, और अगर गुण, अंत में गुण देख लीजिए। गुण अगर 22-24 मिल रहे हैं तो दैट इज़ ओके, 20 भी मिल रहे हैं तो ओके, और अगर 15 गुण मिल रहे हैं, 17 गुण मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं वो कुंडली में भी प्रॉब्लम होगी। अगर गुण नहीं भी मिलाएं तो अगर रीचेक करें तो कुंडली में भी प्रॉब्लम होगी। आप देखेंगे कि तमाम ग्रह नीच के होंगे, उनकी दृष्टियां होंगी पति भाव पे, है ना।
तो ऑटोमेटिक इसीलिए वो कम गुण मिल भी रहा होगा। तो यही मोटे तौर पे आप देख लीजिए, और कोई समस्या आए तो उससे अच्छा है कि कहावत है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन, तो वही वाली बात है कि प्रिकॉशन रखिए और खुद भी, और जैसे है ना कि एक डॉक्टर के सहारे मत रहिए, 2-3 से पूछ लीजिए, क्योंकि शादी एक बड़ा मैटर है, उसमें एनालिसिस आप किसी से करा के रीचेक किसी और से भी करा लीजिए, बशर्ते दोनों लोग थोड़ा एनालिसिस करने वाले हों। मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुभकामना।